पार्टी में जिस फटीचर का बेरहमी से उड़ाया जा रहा था मजाक, उस रणविजय को देखकर क्यों चौंक गया मेहरौली का मालिक हरमन बेदी? क्यों अचानक वहां मौजूद सारे बड़े बिजनेसमैन की हो गई बोलती बंद? क्या था राज कंगाल रणविजय का? आइए देखते हैं ये अनोखी कहानी। तुम ये 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हो रणविजय? घर जाओ और जाकर बर्तन मांजो। यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो, समझे? मेरी नाक कटवाओगे वो अलग। गो। अरे हीरा, ये तो तुम्हारा निकम्मा नकारा पति रणविजय है ना? इससे शादी करने के लिए तुमने मेरा प्रपोजल ठुकराया। कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा यार। किसने इनवाइट किया इसे? बोलो, जल्दी बोलो। जानते नहीं देश के टॉप बिजनेस फैमिली राठौर खानदान का मालिक आने वाला है। अरे वो इस भिखारी को यहाँ देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये हीरा जी के पतिदेव है। पतिदेव भिखारी है तो क्या हुआ, पति परमेश्वर होता है। क्यों हीरा जी? चावला और बंगा के तानों से हीरा की नजर शर्म से झुक गई। वो गुस्से से कंगाल रणविजय को देखने लगी। हीरा का पति है तो कहीं भी मुंह उठाकर चलाएगा। ये बड़े लोगों की पार्टी है। तुझ जैसे निकम्मे बीवी के टुकड़ों पर पल्ले वाले का यहाँ क्या काम? चल निकल यहाँ से। निकलता है धक्के मारकर निकलवाओ यहाँ से। तभी अचानक एंट्री हुई मेहरौली के मालिक हरमन बेदी की। उसके आते ही हीरा, युवराज, चावला, अमर और बंगा की उम्मीदें बढ़ जाती है। युवराज हरमन की नजर में हीरो बनने के लिए रणविजय का कॉलर पकड़ लेता है। निकल यहाँ से। अगर हरमन सर ने देख लिया ना तो तुझे अभी यहीं मरवा देंगे। क्या कर रहे हो तुम? हरमन सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस भीख मंगे को बाहर पिकवाता हूँ। युवराज ने जैसे ही रणविजय पर हाथ उठाना चाहा, हरमन ने खींचकर युवराज को थप्पड़ जड़ दिया। जानता है कौन है? रणविजय सर, मुझे माफ कर दीजिए। इन लोगों ने आपको पहचाना नहीं। इन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज मैं तोड़ूंगा तुम सबका गुरूर, तुम सबका घमंड करूंगा चकनाचूर। हरमन सर आखिर ये है कौन? तुम लोगों का बाप। आखिर ये रणविजय की सच्चाई है क्या? पार्टी में सब लोग रणविजय को चौंक कर देखने लगे। आखिर कौन था रणविजय? एक मामूली सा निकम्मा पति या कुछ और? जिस हरमन बेदी के सामने पूरा नॉर्थ झुकता था, वो क्यों रणविजय से माफी मांग रहा था? माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते? मुझे आने में देरी हो गई। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर। इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूर का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुझ जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। बस ले जाओ इसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड
बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते तो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ कर दूं? घास, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगेगा। सेठी, आप गलत कर रहे हैं। ये रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा। चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हुआ। डर दूर है मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से है। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? बातों को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय। अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ, कौन हो तुम? और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.